Hello, dear children and friend. Welcome to back JK ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 8 क्लास 7 के कुछ भाग रह गए तो उसको हम कवर करते हैं, ठीक है ना। जी देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। पानी और भूमि के असमान ताप, ठीक है ना। पानी और जल और भूमि के असमान ताप। तो आप बने रहिए। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज, आप सी ब्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इन समर, गर्मी में, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, नियर द इक्वेटर, ठीक है। जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के, ठीक है ना, जो भूमध्य रेखा के बीच में है, वहाँ की जो भूमि होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना, बहुत गर्म हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियन। अच्छा, ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा समय, ज़्यादातर जो, ये कहाँ की बात कर रहा है, ज़्यादातर जो टेम्परेचर होता है, जो लैंड की जो टेम्परेचर होती है, जो भूमि की टेम्परेचर होती है, वो महासागर के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा होती है। महासागर के पानी के तापमान से कहीं ज़्यादा तापमान किसका होता है, भूमि के तापमान का, ठीक है ना। अब देखिए, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज। अच्छा, और वहाँ की जो लैंड्स की जो द एयर ओवर द लैंड, जो लैंड की जो एयर है, जो लैंड्स की यानी कि जो भूमि की जो एयर है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो क्या हो जाती है, ऊपर उठने लगती है, ठीक है। दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड द लैंड। और यही इसके कारण ही, दिस कॉजेज, इसके कारण ही विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन, ठीक है ना, टूवर्ड द लैंड। और यही कारण है कि जो महासागर से जो हवा होती है वो उठ के किसकी तरफ जाती है, लैंड की तरफ, ठीक है ना, टुवर्ड द लैंड, वो लैंड की तरफ जाती है। कहाँ से उठ के, ओशियन से उठकर, ठीक है ना। दीज आर मानसून विंड, और इसे हम क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मानसून विंड कहते हैं। इन विंटर डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड, और ठंडियों के समय जो ये प्रक्रिया हुई है ये क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, ठीक है ना। ये विपरीत हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि महासागरों से ये उठ के कहाँ जा रही थी, लैंड की तरफ जा रही थी, लेकिन ठंडियों के समय ये कहाँ से, लैंड से उठ के कहाँ जाती है, महासागर के पानी की तरफ जाती है, या महासागर की तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन, फिर ये क्या होता है, ये लैंड से उठता है, ये ओशियन की तरफ जाता है, महासागर की तरफ जाता है। द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर, और ये वहाँ पे जाता है, ये हवा वहाँ से जाती है तो ओशियन यानी कि महासागर से क्या ले आता है, वाटर ले आता है। एंड ब्रिंग रेन, और फिर क्या हो जाता है, ब्रिंग यानी कि वर्षा को ले आता है, ठीक है। इट इज ए पार्ट, अच्छा हाँ, इट इज ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और ये क्या है, वाटर साइकिल यानी कि यह पानी के चक्र का एक हिस्सा है, ठीक है ना, पानी के चक्र का एक हिस्सा है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, ठीक है। जो यही मानसून, देखिए, मानसून विंड जो है क्या कैरी करता है, वाटर को कैरी करता है, एंड इट रेन्स, और इसी से क्या होती है, वर्षा होती है, बरसात होती है, ठीक है ना। क्लाउड ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस, जो क्लाउड हैं आप लोगों ने देखा होगा या देखते ही हैं आए दिन पे,
ठीक है ना। जो क्लाउड होते हैं वो जा रहे होते हैं, तो हम लोग इसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, आपके घर पे भी होते हैं, तो फिर मतलब इसे हम छोटे से थे तो फिर हम नहीं जानते थे, तो ये होता कि अच्छा ये नमक है क्या पूरा ये, फिर मैंने जाना ये पहाड़ रहता है पूरा, ठीक है, ये बादल से रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है कि जो क्लाउड है, जो बादल है, वो पानी को ले आता है, फिर वहां से क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है ना। और ये क्या ले आता है, क्लाउड ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस, जो बादल होते हैं वो रैन को ले आते हैं, और इसी से क्या हो जाती है, खुशी मिलती है, हम लोग खुश हो जाते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रैन फॉर देयर हार्वेस्ट। देखिए हमारे देश के किसान जो है वो क्या करते हैं, हमारे देश के किसान मुख्य रूप से वर्षा पे ही डिपेंड होते हैं, यानी कि मतलब कि बरसात पे डिपेंड होते हैं, मतलब कि उनके फसलों के लिए वो बरसात पे डिपेंड होते हैं। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विथ क्लाउड एंड रेन। देखिए, और देयर आर मेनी फोक सॉन्ग, मतलब कि ऐसे कई फोक सॉन्ग हैं जो कि जैसे मतलब कि बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं जो कि वो गाते हैं और उससे क्या हो जाती है, वर्षा होती है, मतलब कि वर्षा के लिए वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, सॉन्ग सिंग करते हैं, ठीक है ना। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, और वो क्या मतलब कि गाना गाइए और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, यदि आप इस प्रकार के सॉन्ग को जानते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है बच्चों, इसमें मेंशन मैंने नहीं किया है, स्पेस कम था, आपकी बुक में जरूर होगा, है कि नहीं, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, यदि आप इस प्रकार के गाना को जानते हैं, हियर इज वन फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए है, यहाँ पर आपके लिए है नहीं, आपके बुक में है, यहाँ मैंने राइट नहीं किया, ठीक है ना। हाउएवर अतः इट इज नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग, और ये क्या है, ये हमेशा के लिए, आप ये मत सोचिए कि हमेशा के लिए खुशी लाता है, ठीक है ना। जो ये बरसात होती है, जो वर्षा है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी लाती है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा मतलब कि बरसात हो गया तो फिर क्या होता है, दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, रैन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम, जो रैन होता है वो क्रिएट मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि समस्याएं बढ़ा देता है, ठीक है ना। इट नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट डाइजेस्टर्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इन नेचर मतलब कि नेचर यानी कि प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, कुछ समय के लिए बदलाव होते रहते हैं, जैसे कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं, आपदाओं से क्या होता है बेटा, अब प्यारे बच्चों, पोज थ्रेड ए ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन यानी मानव पे भी नुकसान होता है, एनिमल्स यानी कि जो जानवर होते हैं उन पर भी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन से यानी कि आप एक प्रकार से कर लीजिए कि छप्पर होता है, मान लीजिए एक छत है या छप्पर है, तो ठीक है, मतलब ज़्यादा वर्षा होता है या मतलब कि आसपास बाढ़ आ जाता है तो उससे दिक्कत होता है। अच्छा, एनिमल्स को क्या दिक्कत होता है कि वो बगीचे में रहते हैं या जंगल में रहते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूव करते हैं, अडाप्ट करते हैं अपने अनुकूलन के लिए, ठीक है ना। एंड प्लांट लाइफ, और पौधों के जीवन के लिए भी क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक वाइक कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि मैं जाके जब भी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जाके देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। मैं कहाँ जाता हूँ, स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में। आप मेरी मतलब की बात को भले से मजाक में लीजिएगा, मैं सच कर रहा हूँ। थैंक यू।